घर से भाग के आ तो जाते हैं लोग, पर पता नहीं कैसे करते हैं यार। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी फैमिली के या अपने फ्रेंड्स के बगैर ये कर पाती ये चीज़। तो 4 महीने तक आप कर क्या रही थी? घर साफ, सपने देखती थी और झाड़ू पोछा लगाती थी और बैठी रहती थी, वेट करती थी कभी कोई मेरे को सच में कोई देख के बोल दे कि आपको तो ऑडिशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो हमारी फिल्म की हीरोइन है। मैंने अभी तक किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया जिसने मुझे फ्रीडम नहीं दिया एज एन एक्टर टू क्वेश्चन देम। वो दिल पे नहीं ले लेते बात कि ऐसा कैसे, मतलब मैं अपना सीन नहीं चेंज करूंगा। मैं काफ़ी इरिटेटिंग हो सकती हूँ। मतलब यूजुअली एक जनरेशन में 1 या 2 या 3 या 4 फिल्में होती हैं। इट्स नॉट लाइक एवरी फिल्म इज गोइंग टू बी दंगल फॉर यू, बट योर फर्स्ट फिल्म वाज दंगल, राइट? या सो एक इनसिक्योरिटी भी होता है कि यार इसके आगे क्या, ये तो टॉप से ही शुरुआत हो रही है। नहीं, ऐसा कोई इनसिक्योरिटी था नहीं, बिकॉज फिल्म कैसा करेगी इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, यू नो। द ओनली थिंग दैट आई कैन कंट्रोल इज़ माई परफॉर्मेंस। हेलो एंड वेलकम, आप अनकट में हो। मैं हूं मयंक शेख और मेरे साथ जो आज खास मेहमान हैं, इनको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनफैक्ट उस एक वर्ड को हम 2 भाग में अगर बांटें तो और भी बेहतर है। दंगल की गर्ल एंड ऑफ कोर्स मोर रिसेंटली पगलेट की पगलेट, पटाखा की पटाखा, फोटोग्राफ की फोटोग्राफ। ऑफ कोर्स दे आर ऑल फ्रॉम पी एंड वेल इवन यू नो, अगर हम हाल की बात करें तो लूडो की बहुत ही महत्वपूर्ण पीस इन शॉर्ट सानिया मल्होत्रा 2016 में आई थी दंगल, एंड आई एम प्रीटी श्योर उसके बाद यू नो जहां भी आप जाती हैं दे विल ऑलवेज पॉइंट आउट, एक तरह से कर्स है या बून है कि यार वो दंगल की गर्ल। इज दैट ट्रू? जहां भी आप जाएं प्राउडली दंगल की बबीता, दंगल गर्ल, जो भी बोलना चाहो, क्योंकि दंगल किसने नहीं देखी यार। दंगल बहुत बड़ी फिल्म है एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही प्राउड की बात है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। इट्स अमेजिंग कि आजकल के जो एक्टर्स हैं यूजुअली कुछ यूट्यूब शोज करते हैं, यू नो वेब सीरीज करते हैं या थोड़ा टेलीविजन भी करते हैं, देन इवेंचुअली दे गेट दैट बिग ब्रेक। बट आपने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन, कि जब आपने पहली बार कैमरा के सामने कदम रखा, दैट वाज द बिगेस्ट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, राइट? आई थिंक एक और एग्जाम्पल मैं सोच सकता हूँ, शायद अमजद खान होंगे जिन्होंने पहली बार जब स्क्रीन पर दिखे थे तो वो शोले पर दिखे थे, एंड दैट इज द बिगेस्ट एज वेल। मैं दिल्ली से हूँ, बॉम्बे आई एक्टर बनने, तो आते ही काम नहीं मिला। सपना यही था कि कैफ़े में जाऊंगी और डायरेक्टर बोलेगा कि आइए आप मेरी फिल्म की हीरोइन है, पर वैसा हुआ नहीं सैडली। पर 1 साल तक मैंने एड्स करे बड़े सारे, और दंगल फिल्म का पहला ऑडिशन था मेरा, एंड लकीली आई क्रैक्ड इट। तो कह सकते हैं कि फिल्मों में मेरा पहला कदम दंगल से ही था। मतलब आप पहली बार किसी फिल्म के लिए ऑडिशन करने गई और वो दंगल था और वो रोल आपको मिल गया? हाँ जी। इसके पहले आपने किसी फिल्म में ऑडिशन नहीं किया था? नहीं, फिल्म में ऑडिशन नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने कभी ये बताया नहीं किसी इंटरव्यू में, मैंने एक छोटा सा रोल किया था फिल्म में, पर उसका ऑडिशन नहीं दिया था। ओह अमेजिंग, ये कौन सा छोटा सा रोल है? वो फिल्म ही बंद हो गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ओहो I feel very sorry for the lead actors, but बहुत ही छोटा सा रोल था, और मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा मन नहीं था वो करने का। मैं सपने बड़े बड़े लेकर आई थी कि करूँगी, तो मेरा सपना ये था कि फिल्म होनी चाहिए तो दंगल जैसी होनी चाहिए, पर कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि ये फिल्म कर लो, फिर जब दूसरी फिल्म मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी पसंद की दूंगा। झूठ। मैंने फिर भी कर लिया, पर लकीली वो, मतलब मेरे लिए अच्छा है कि वो फिल्म बंद हो गई। तो मतलब आपने बकायदा उसमें किरदार प्ले किया, वो फिल्म बनी और वो फिल्म रिलीज नहीं हुई? हाँ, मतलब बहुत ही छोटा सा है, एक ही सीन का रोल था। Fair enough. पर वो फिल्म आई थिंक बन रही थी, पर बनते बनते बंद हो गई। No, but you know usually you know आप जैसे कह रही हैं कि आपने सोचा कि आप किसी कैफे में जाएंगी और कोई आपको हाय बोलेगा और बोलेगा कि ये है हमारी, you know, ये है मेरी whatever the हीरोइन का जो नाम होगा, मुझे मिल गई वो हीरोइन, राइट? Obviously that is not the truth. ऐसे करते आएंगे कि यही तो चेहरा हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे, कहाँ थी तुम? मैं तो मेरी माधुरी। हाँ, वही तो सपने लेकर आते हो आप। बॉम्बे से हो नहीं, मैं दिल्ली में ऐसी स्टोरी सुनती थी कि होता होगा ऐसे। मैंने आई नेवर इमेजिन्ड कि सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं आई दिल्ली से बॉम्बे तो मुझे 4 महीने तो एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर लेने में लग गए, क्योंकि मैं कोई था ही नहीं, मेरे कोई एक्टर फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे सारे रूममेट्स कुछ और ही काम करते थे। तो बड़ी मुश्किल से 4 महीने बाद मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिला, तो मैं पहली अपनी ऐड के ऑडिशन पे गई थी तब।
8 बजे 9 बजे तक सारे रूममेट्स चले जाते थे और मेरे कुछ 5 रूममेट्स थे जिनके साथ मैं रहती थी, और सब बहुत ही गंदा रखते थे घर को, और ये सब देख रहे होंगे इंटरव्यू, तो उनको पता लगना चाहिए कि मैं कितनी परेशान थी सबसे। But that is a new generation ना सानिया, because you know हम जब बातें करते हैं you know from another time, तो सबकी कहानियां होती हैं कि यार मैं घर से भाग के आया, या मैं रोड पे सोया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर फाइनली यू नो 1 साल या 6 साल या 5 साल बाद कुछ छोटा रोल मिला। यू नो आई थिंक बाय नाउ एक यू नो ऑफ कोर्स बहुत लोग नेपोटिज्म की बातें करते हैं, बट द पॉइंट इज इट इज पॉसिबल कि आप दिल्ली में पले बढ़े और आप कुछ महीने बम्बई में बिताएं और एक ऐसा ऑडिशन हो और उसके बाद आपको रोल मिल जाए। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कि सबको इतना खटने की जरूरत नहीं है। जब मैं आई थी तो लोग बोलते थे कि इतनी जल्दी नहीं मिलता, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आई थी, तो दिल भी टूटता था जब महीने भर आपको बैठना पड़े या एक कॉल बैक का वेट करना पड़े। ऑडिशन देकर आओ तो लगता था कि बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, ये तो पक्का मिल जाएगा, पर नहीं आता था कॉल बैक, तो हार्ट ब्रेक भी होता था। बट आई थिंक तब के टाइम पे ऐसा लगता था कि इट्स आई हैव हैड इट इनफ, लेट्स गो बैक टू दिल्ली। बट माई फादर वॉज रियली सपोर्टिव, आई यूज टू कॉल हिम एंड ही यूज टू मोटिवेट मी अलॉट कि भाई रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, स्टे पुट, हैव सम पेशेंस। तो वो मतलब फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, पता है, क्योंकि काफ़ी मतलब काफ़ी वेट करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए। इनफैक्ट फॉर दंगल ऑल्सो जब मैंने ऑडिशन देकर आई तो सारे रूममेट्स को पता था कि ये तो बहुत अच्छा ऑडिशन गया है, ये फिल्म में मैं हूँ। तो मान लो हूँ 1 महीने तक कोई कॉल नहीं आया था मुझे, जब कोई काम नहीं था 1 महीने तक मैं बैठी रही। तो मम्मा का बर्थडे आता मेरा 1 मार्च को, तो मैंने सोचा लेट्स गो बैक टू दिल्ली, अभी कोई काम तो आ नहीं रहा है। जैसे ही लैंड किया दैट्स व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर दैट लिसन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, प्लीज़ कम बैक टू बॉम्बे, आमिर सर वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा मेरी मम्मी का बर्थडे है, मेरे को 2 दिन दे दो, मैं 2 दिन बाद आती हूँ। पर शॉर्टलिस्ट भी क्या 20 लड़कियाँ थी उसमें ऑडिशन। ओह वाओ, काफी बड़ा लिस्ट है, नॉट शॉर्ट लिस्ट। ये तो हाँ ये तो लॉन्ग लिस्ट हुआ, बट ये सारे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे या सारे नए एक्टर्स थे या मिक्स था? मिक्स था, मतलब जैसे मैंने फातिमा, हम दोनों, मुझे लगता है हम दोनों को आदत थी जल्दी पहुंचने की, तो हम आधे घंटे पहले पहुंच गए थे हमारे वो ऑडिशन से। तो मैंने फातिमा को देखा था और मैंने देखा था उसको कि मैंने इसको कहीं देख रखा है, लड़की को किसी तो टीवी सीरियल में देखा है मैंने। और फातिमा ने तब टीवी सीरियल कर रखा था, चाची 420 में भी थी फातिमा, और चाइल्ड एक्टर हैं तो उनका काफ़ी काम देखा था। फिर बातचीत होने के बाद पता चला कि ये चाची 420 में थी, इंट्रोडक्शन हो रहा था तब पता चला। मैंने कहा है इसके तो मुझे दोस्त बनना पड़ेगा, चाची 420 तो मैंने बहुत देखी है। तो वैसे हम फ्रेंड बने। बट कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको आपने देखा कि यार अब इसको तो बीट करना नामुमकिन है, ये तो बहुत ही नहीं, आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, पता नहीं क्या था वो, आई थिंक दैट वाज डिवाइन विल, आई लाइक टू कॉल इट डिवाइन विल, कि आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि कुछ भी हो जाए मैं दंगल में ज़रूर हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब इंस्टिंक्ट वाज टेलिंग मी कि दिस इज़ माय फिल्म। इट्स वियर्ड बिकॉज हम रेसलिंग का ऑडिशन दे रहे थे अपना, और मेकिंग की लड़की थी शाहीन, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लगता है तुम्हें मूवी मिल जाएगी, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ मुझे तो मिल जाएगी मूवी, मैं हूँ इस मूवी में, मुझे पता है। तो आमिर सर एंड नितेश सर गॉट वेरी कंफ्यूज्ड व्हाइल वाचिंग दैट फुटेज कि तुमने बता दिया था कि इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है इसको, लड़की को, कि ये फिल्म में है। पता नहीं क्या था उस टाइम में। राइट यू नो, बट ऑफ कोर्स हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये बहुत साल पुरानी बात हो, बट द फैक्ट इज 5 साल भी नहीं, आई थिंक दिसंबर एंड 2016 एंड अभी हम 21 मार्च में है, सो रफली अराउंड 4 years and some months, right? हाँ जी, राइट, अराउंड 5 years. बट उस टाइम से, फ्रॉम दैट मोमेंट जब वो फिल्म रिलीज हुई, क्वाइट ऑब्वियसली आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। वुड दैट बी करेक्ट टू से? इन टर्म्स ऑफ आप कहाँ भी जहाँ भी जाते हैं, पीपल विल नो यू, लाइक हाउ, व्हाट डज दैट डू टू समवन? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने पहले फिल्म में सक्सेस देखा है, बट किसी ने ऐसा सक्सेस नहीं देखा है कि वो फिल्म इंडिया में ही नहीं चाइना में 1300 करोड़ कमाए। दैट्स द नंबर ऑफ पीपल हु हैव सीन दैट फिल्म। डिड दैट चेंज यू इन सम फॉर्म कि यार ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है? इट ओवरवेल्म्ड मी ऑनेस्टली। प्रोफेशनली तो बहुत चेंजेस हुए। ऐसा लग नहीं रहा था कि पहली फिल्म करने के बाद ऑडिशन नहीं देने पड़ेंगे, लोग आएंगे स्क्रिप्ट लेकर, ये सब मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा इतना ही क्या ही बदल सकता है। लोग भी पहचानने लग गए थे, पर जैसे ही बाल बड़े होने लग गए वो लोगों की संख्या भी घटती गई, बाल बढ़ते गए, संख्या घटती गई। क्यों, ऐसा क्यों?
छोटे बालों के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते थे लोग, तो चीज़ें बदलने लग गई, बट आई थिंक सिर्फ प्रोफेशनली। बट ये क्लियर हो गया था कि आपको इसके बाद ऑडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लोग आपके ऑडिशन दिए पर दंगल के बाद भी मैंने काफ़ी फिल्मों के ऑडिशन दिए। पटाखा के लिए मैंने ऑडिशन दिया, फोटोग्राफ के लिए मैंने रीडिंग किया, दैट्स व्हाट दे लाइक टू कॉल इट, रीडिंग। और काफ़ी फिल्मों के लिए किया, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बदल गया, पर लोग स्क्रिप्ट लेकर मतलब खुद आ रहे थे, वो अलग चीज़ थी, यू नो। कहीं लाइन में खड़े होकर स्लेट पकड़ के बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी किया एक्चुअली मैंने। दंगल के बाद भी किया, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मतलब खुल गई थी। Right. And in terms of fame, in terms of the way people look at you, जो आपके दोस्त जिस तरह आपकी तरफ देखते हैं, जिस तरह फ्लाइट में हो तो जिस तरह लोग आपकी तरफ देखते हैं, is that something that is overwhelming? या शायद आप इसके लिए prepared थी कि यही तो करना है आपको जिंदगी में? नहीं, काफ़ी ओवरवेलमिंग था, काफ़ी ओवरवेलमिंग था। इनफैक्ट आई डिसाइडेड टू टेक 4 months का ब्रेक आफ्टर दंगल। मैं गई अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने मतलब आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि 2 साल हमने दंगल को दिए, फ्रॉम ट्रेनिंग, शूटिंग एंड एवरीथिंग। 2 साल हमारे दंगल के लिए गए, तो बहुत समय हो गया था अपने परिवार वालों के साथ बिताए हुए। तो 4 महीने मैंने बीच में ब्रेक लिया, क्योंकि काफ़ी आई वॉज क्वाइट नर्वस, यू नो, कि बहुत कुछ अच्छा एकदम से हो रहा है, ये इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। एंड आई एम ग्लैड आई टुक दैट ब्रेक फॉर 4 months। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, 4 महीने बहुत ही कम थे, पर आई एम ग्लैड आई टुक दैट टाइम ऑफ, यू नो, एंड दैट्स व्हाट kept me, I think, grounded. So I was really happy that I was getting opportunities. The first film that I got after Dangal was Photograph. Yes. And it was quite exciting for me. This whole thing कि रितेश बत्रा कॉल करके आपको बोल रहे हैं कि I have a script for you. तो वो चीज़ मतलब ऐसा धक्का था मेरे लिए कि oh my God, रितेश बत्रा जिन्होंने लंच बॉक्स बनाई है, he wants me to be in his film. It was quite a big thing for me. तो वो इनसिक्योरिटी कभी नहीं थी मेरे अंदर कि अब क्या होगा आगे जाके, क्योंकि मैं वो कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ। परफॉर्मेंस को लेके था कि वो तो दंगल से ही था, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम कहला लो या कुछ भी कह लो, कि ऐसा लगता था कि अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। नो, दंगल में भी पूरा टाइम फातिमा और मेरे गर्दन के ऊपर एक तलवार सी थी जो हमने खुद ही लटका रखी थी कि अगर परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो दिस इज़ द ओनली चांस, यू नो, टू प्रूव आवरसेल्व्स। क्योंकि बहुत मुश्किल से न्यू कमर्स को ऐसी फिल्में मिलती हैं जिसमें वो प्रूव कर सके देमसेल्व्स एज परफॉर्मर्स, एक्टर्स, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो वो हमें पता था कि हमें अपना 100% देना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर वापस से नहीं मिलने वाली है। राइट, यू नो, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि आपने फोटोग्राफ का नाम लिया बिफोर दिस इंटरव्यू, मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं होगा भयभीत था, बट थोड़ा अप्रेंसिव था कि ओवर दिस इंटरव्यू, प्योरली बिकॉज मैंने आपके जो कुछ इंटरव्यूज पहले देखे बिफोर दिस, आप हमेशा कहती हैं कि आप रिजर्व्ड हैं, शाय हैं, दैट्स योर पर्सनालिटी। सो अगर किसी रिजर्व्ड और शाय के साथ कॉन्वर्सेशन करना पड़े, स्पेशली ओवर अ स्क्रीन, आई रियली होप दैट यू वुड ओपन अप। मैं बार बार सोच रहा था, बट एज अ पर्सनालिटी टाइप सानिया, देयर इज समथिंग अबाउट शाय पीपल या रिजर्व पीपल, क्योंकि वो अपने पर्सनालिटी को ज्यादा बाहर नहीं निकालते हैं। डू यू थिंक कि एज परफॉर्मर्स, एज एक्टर्स एक एडवांटेज होता है, क्योंकि आप किसी और किरदार में बहना आसान हो जाता है आपके लिए, कुछ और बनना आपके लिए आसान होता है। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती देन हमेशा झलकती हर रोल में, बट यू कैन एक्चुअली बिकम, इन दैट सेंस, फोटोग्राफ जो फिल्म थी, एंड आई थिंक ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी में भी है। यू नो, वो काफी शाय से हैं और पर वो घुस जाते हैं किसी रोल में, एंड वो आपके को स्टार थे फोटोग्राफ में, इन दैट रोल जहाँ पे आप बहुत ही रिजर्व्ड हैं, बहुत ही शाय हैं। Was that the closest जो आपके पर्सनालिटी से आया एक किरदार, at least so far? पता है, उससे पहले मुझे पता नहीं था। आई थिंक मिलोनी was a very extremely complex character that I played, and it played with my psyche to an extent that it stayed with me for the longest period of time after the shoot got over. Okay. तो वो थोड़ा mentally मेरे लिए taxing था, I would say, क्योंकि as मिलोनी I used to think a lot. मुझे लगता था कि आई एम वेरी क्लोज टू मिलोनी, बट आई डोंट थिंक सो आई वॉज फूलिंग माई सेल्फ। कभी कभार वो चीज़ मैं अब समझ रही हूँ आफ्टर से 3 years कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स दैट यू आर प्लेइंग एट वन पॉइंट। वैसा किया नहीं, वैसा एक वर्ल्ड बना दिया गया था, एंड रितेश रियली हेल्प मी इन इट, हेल्प्ड माई कैरेक्टर एंड द फिल्म अ लॉट, यू नो। पर जब फिल्म ख़त्म हुई, रितेश बत्रा नहीं रहे और नवाज़ नहीं रहे साथ में,
तब भी आई वॉज होल्डिंग ऑन टू हर एंड विच वॉज Really? रॉन्ग इन अ वे बिकॉज शी वॉज क्वाइट रेटिसेंट और मैं भी हूँ शाय और चुपचाप रहती हूँ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा हो गई थी कि मैं आई गॉट रियली कम्फर्टेबल इन दैट वर्ल्ड यू नो, और विच वॉज रॉन्ग क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद आई हैड टू शूट बधाई हो एंड आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज क्योंकि वो कैरेक्टर अलग था, वो वर्ल्ड अलग था, तो मेरे को थोड़ा इमोशनली आई वॉज क्वाइट फ्लस्टर्ड कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे आसपास, कि ये मैं कैसे करूँ रोल। ओह गॉड, अभी सोचते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाई डिड आई डू दैट टू माई सेल्फ। और वो ब्रेक हुआ आई थिंक पटाखा से और पटाखा की ट्रेनिंग से, क्योंकि वो एकदम मेरे से ऑपोजिट कैरेक्टर जिससे मैं रिलेट नहीं कर सकती, शी सो स्पाइटफुल लाउड, और एक तरीके से एक चैलेंज था मेरा। वो ऑडिशन में भी मुझे लग रहा था कि जब मेरे साथ विशाल जी मुझे दिल्ली में मिले तब मैं बधाइयों का शूट कर रही थी, तो मैं आई कुड सी कि विशाल जी मुझसे मिलकर इतना खुश नहीं है, कि मुझे नहीं लगता ये चुपचाप सी रहने वाली लड़की ये रोल कर पाएगी। तो मुझे वो बहुत चैलेंजिंग लगा कि मैं ये रोल कर सकती हूँ। चैलेंज इन द सेंस कि सर को नहीं दिखाना, पर मुझे खुद को दिखाना है कि आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो ऑडिशन में मैंने किया तो आई वाज क्वाइट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मे बी आई कैन पुल इट ऑफ यू नो। दैट रोल रियली हेल्प मी एंड दैट होल वी डिड एक्टिंग वर्कशॉप्स विद अतुल मोंगिया इन दैट फिल्म। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने एक्टिंग की कोई वर्कशॉप नहीं करी, कोई कभी सीखा नहीं। उसमें मैंने सीखा कि कैसे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो अपने कैरेक्टर और अपने आप से यू नो। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। अगर संक्षिप्त में बताएं, अगर ब्रीफली बताएं, व्हाट इज दैट वन थिंग जो एक एक्टर को ध्यान में रखना चाहिए कि कैरेक्टर से अलग होने के लिए? मैं तो आई जो मेडिटेट। आपने वर्कशॉप में सीखा? मेडिटेशन, ओके। हाँ, गेटिंग बैक टू योर ब्रेथ यू नो, दैट रियली हेल्प मी। और अतुल का वो प्रोसेस वैसा है, वो मेडिटेशन करवाते हैं अच्छा 1 घंटा बिठा के पहले और वही हम करते थे राधिका और मैं, तो हर शूट से पहले वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड मेडिटेट। पर्सनली मेरे लिए काफ़ी हेल्प करता है मुझे। With an actor like you, Sanya, it becomes a more important question to ask कि आपने प्रिपेयर कैसे किया इस रोल के लिए? Purely because आप जैसे अभी बात कर रही थी पटाखा की, तो बकायदा आप राजस्थान के एक गांव में रहीं पटाखा प्ले करने के लिए। Of course, दंगल के जो मेकिंग है वो खुद ही एक एंटरटेनिंग फिल्म है इन टर्म्स ऑफ जो प्रेप गया। With पगलेट was there a special preparation जो आपने किया इस पर्टिकुलर रोल के लिए? पगलेट का स्क्रिप्ट वाज, मतलब स्क्रिप्ट तो बहुत ही सुंदर है, उमेश सर को उसके लिए क्रेडिट जाता है क्योंकि राइटर डायरेक्टर। तो हम जब साथ में बैठे वाइल रीडिंग, वी न्यू हाउ वी वांटेड हर टू लुक लाइक। फिजिकल एस्पेक्ट्स उसके बिल्कुल क्लियर थे कि संध्या ऐसी दिखेगी, पर इमोशनली ना, क्योंकि संध्या का कैरेक्टर इज़ गोइंग थ्रू सो मच, वो कन्फ्यूजन मुझे मेरे अंदर से हटाना था यू नो, कि ये सिर्फ 5 महीने हुए हैं शादी में, ये जानती है शी इज़ नॉट फीलिंग नॉर्मल, ये शी नोज़ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, शी इज़, मतलब उसके आसपास के लोग भी उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि तू ठीक है, तू रो क्यों नहीं रही है। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू यू नो, उसके सब सबकॉन्शियस माइंड में है। तो टुगेदर उमेश सर और मेरा वही काम था कि हमें एक, क्योंकि एज सान्या आई कुड नॉट रिलेट टू हर, मैंने कभी इतना क्लोजली देखा नहीं है और ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी अपनी लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कह सकती थी कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो आई कैन यूज़ दैट मेमोरी फॉर संध्या। What I had to do was with Umesh sir, we sat together and developed a back story for her. तो संध्या का शूट से पहले 1 महीने पहले से मैं उसकी जर्नल लिखती थी। सुबह उठते ही मैं एज संध्या आई यूज टू राइट अ लॉट अबाउट हर लाइफ, अबाउट हर रिलेशनशिप विद अम्मा बाऊजी, विद आस्तिक। आस्तिक के बारे में बहुत जर्नल किया कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है, कि वो शायद, और वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो स्क्रिप्ट में भी आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बता रही है कि वो शादी में शायद खुश नहीं थी, वो इस घर में कंफर्टेबल नहीं है। एक सीन है जिसमें वो अपने मम्मी पापा का, आपने देखी है फिर? हाँ, जिसमें अपने मम्मी पापा का सूटकेस खोल रही होती है और वो बोलती है कि कितने कपड़े लाए हो, कब तक रुकोगे। यहाँ इंग्लिश का मोड नहीं है, यहाँ इंडियन स्टाइल है, तुम्हें जमेगा नहीं, मेरे को तो 5 महीने हो गए मैं कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ। तो छोटे छोटे डायलॉग्स में यू कैन सी कि वो अनकॉन्शियसली ये चीज़ तो बोल रही है, पर वो कॉन्शियसली ये फेस नहीं कर रही है कि मे बी शी वॉज नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज यू नो। और ये तब भी उसे रियलाइज़ होता है देन व्हेन शी फाइंड्स आउट आकांक्षा's फोटोग्राफ इन इट। तो प्रेप में यही था कि वी हैड टू क्रैक हर साइकोलॉजी राइट, आई मीन, एंड वो धीरे धीरे करके जितना मैंने लिखा उसकी बैक स्टोरी, आई रियलाइज़ कि उसको एंजाइटी भी है,
शी इज़ सप्रेसिंग हर इमोशंस, शी इज़ नॉट हैप्पी बट शी डजंट वांट टू फेस इट. क्योंकि अक्सर शादियाँ कराई जाती है लड़कियों की ये कह के कि लड़का अच्छा कमाता है, तुम शादी कर लो, 5 महीने बहुत कम समय होता है, एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है यार, बच्चे हो जाएंगे तब थोड़ा रिलेशनशिप सही हो जाएगा. ये भी चल रहा होगा उसके दिमाग में. तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी मतलब वाइल प्रेपिंग मैं संध्या के लिए सोचती थी कि वो क्यों फील कर रही है. क्योंकि 2 दिन भी आप किसी से मिले हो ना और कोई आपके सामने मर जाए तो आपको बुरा लगेगा, पर आपका पति मर रहा है और आपको बुरा नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. तो कोई कनेक्शन ही नहीं था. उसने कभी ये भी नहीं नोटिस किया कि वो ब्लू शर्ट पहनता है, तो मतलब वो देखते भी नहीं होंगे एक दूसरे की तरफ. देखा होगा 1-2 बारी और उसने कुछ बोल दिया होगा. उसकी कबर्ड खोलते समय शी फील्स एंशियस एंड ऑल दिस, लाइक शी इज़ ऑलवेज सप्रेसिंग दैट शी वॉज इग्नोर्ड इन दैट रिलेशनशिप. यू नो, वो खुश नहीं थी पर वो सिर्फ प्रोजेक्ट कर रही थी कि वो खुश है. तो ये तो हो गया बात साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए किसी रोल के लिए. व्हाट आई फाइंड फैसिनेटिंग आल्सो सानिया इन योर करियर सो फार, जो आपने फिजिकली जो ट्रांसफॉर्म किया है फॉर पार्ट्स. यू नो, बहुत लोगों की जिंदगी निकल जाती है टू लूज वेट. यू नो, बहुत लोगों की जिंदगी लग जाती है टू पुट ऑन वेट आल्सो. 6-pack abs थे इन दंगल एंड देन यू पुट ऑन 10 kilos, 10 किलो आपने गेन किया फॉर पटाखा. Is it something that actors have जो नॉर्मल लोगों में नहीं होता है कि इस तरह आप गेन कर सकें, लूज कर सकें, बॉडी बना सकें और फिर बॉडी को लूज कर सकें? वो पटाखा के लिए जो 10 kg मैंने बढ़ाया ना, मुझे 2 साल लग गए घटाने में. आई वुड नेवर डू दैट टू माई बॉडी, क्योंकि हमें बहुत ही कम टाइम दिया था विशाल जी ने टू गेन 10 kgs. 10 kgs भी नहीं, मेरे तो 15 kg बढ़ गया था उस दौरान. क्योंकि मैं खाना खाती थी, सुबह उठते ही मम्मा मुझे उठाती थी कि छोले भटूरे आ गए बेटा. और मैं खाती थी एंड टू नॉट वेस्ट माई कैलोरीज आई यूज टू स्लीप इमिजिएटली. तो हर खाने के बाद आई यूज टू जस्ट लाई डाउन. ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है, ये पगलेटपन है जो एक्टर्स का होता है. और पता नहीं क्यों, व्हाई डू दे डू दिस. मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्यों करा वो चीज़. मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी था. हमारी तो चाल बदल गई थी एज सुन एज वी गेन्ड वेट. तो हाफते थे, वो चीज़ें हो नहीं पाती थी. दोनों सिर्फ वर्बली लड़ाई कर रही हैं, फिजिकल अब इतनी लड़ाई होती नहीं है, वो बहुत कम हो गया है. फिजिकल भी हुआ, वो लास्ट में जो लाठी वाले में भी हम थक गए थे कि चला नहीं जा रहा, सांस चढ़ रही है. वो बहुत ज़रूरी होता है. Well, quite obviously आपने इसलिए किया क्योंकि it was a film that you wanted to work towards. विशाल जी के साथ काम करने का मौका. It's incredible, सानिया. मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे इन हिंदी फिल्म्स पीरियड जिनको इतने कम समय में इतने सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला हो. You know, to start with Nitesh Tiwari and of course there was Amit Sharma for Badai Ho. Then you know, I think India के only export हम मान सकते हैं international director which will be Ritesh Batra. You know, he's worked with from Jodie Foster से लेकर Robert Redford के साथ उन्होंने काम किया है and you worked with him as the lead, right? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ and this is for like a hardcore film buff के लिए ये मेरा आखिरी सवाल है. Just think about these actors, directors you work with. और आपको अगर मैं compare करने कहूँ नितेश तिवारी को अनुराग बासु से in terms of working style, कितने अलग हैं अनुराग बासु फॉर इंस्टेंस विशाल भारद्वाज से. when you're in a विशाल भारद्वाज सेट और आप जब अनुराग बासु के साथ काम करती है तो इनके अप्रोच, उनका स्टाइल कितना अलग होता है. एंड ऑफ कोर्स द एक्टर इज द सेम एक्टर, आप खुद है. कि विशाल जी बधाइयों का शूट ख़त्म ही हुआ था और मुझे लगा कि अभी 2 फिल्में मैंने बैक टू बैक करी है तो मुझे एक ब्रेक चाहिए. तो मैंने विशाल जी को बोला कि विशाल जी मुझे लगता है मैं एक छुट्टी लेकर मैं जल्दी से आती हूँ और फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे. तो विशाल जी ने कहा नहीं, 1 हफ्ता हमारे पास है प्रेप का, उसमें प्रेप स्टार्ट करो. यहाँ तुम्हें गाँव भी जाना है, वहाँ जाओ, ये करो वो करो. और बेसिकली प्रेप एकदम से ही स्टार्ट हो गया था हमारा. हम गाँव गए, हमने गाँव का काम वाम सीखा और उसके बाद स्क्रिप्ट पे बहुत काम हुआ. बड़ी सारी वर्कशॉप्स हुई. वर्कशॉप्स में मैंने और राधिका ने बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन किया और वो इम्प्रोवाइजेशन में कुछ सीन्स हम इम्प्रोवाइज़ कर लेते थे तो सर को लगता था ये तो स्क्रिप्ट में होना चाहिए, तो सर वो स्क्रिप्ट में ट्वीक करते थे कि अब ये सीन डाल देते हैं. अब कोई सीन वर्क नहीं करता था किसी इम्प्रोवाइजेशन में तो वो सीन हट जाता था. तो जब तक हम शूट पे पहुँचे तब हम एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड थे. यू नो, बस कॉस्ट्यूम पहनना था तो हम छुटकी और बड़की थे, वैसे ही बोल रहे थे,
वैसे ही हम बात कर रहे थे, वो हमने पटाखा तो 28 डेज़ में ख़त्म करी है। पहला स्केच 14 दिन का था और 1 महीने हमने वेट पुट ऑन किया और फिर दूसरा स्केच 14 दिन में हमने 28 डेज़ में पूरी फिल्म निपटा दी थी। तो हम बिल्कुल, हमें एक एक टेक मिलता था कि जल्दी जल्दी करो, क्योंकि इतना तो प्रेप, तुम्हें क्यों इतना प्रेप करवाया है तुम दोनों को टाइम वेस्ट करने के लिए तो इतना मेंटली प्रिपेयर्ड थे, अपने कैरेक्टर्स में इतने घुसे हुए थे कि एक एक टेक में हो जाता था। वो ऐसा लगता भी नहीं था सीन कर रहे हैं, ऐसा सच में लगता था कि लड़ाइयाँ चल रही हैं और मतलब बातचीत ही चल रही है दो बहनों के बीच में। कट टू अनुराग दादा का सेट, मेरी पहली मीटिंग थी उनके साथ। पता था एक स्टोरी का, मुझे जस्ट पता था कि क्या होने वाला है, एक लड़की है और लड़का है, उनका MMS लीक हो जाता है और दादा बड़े खुशी खुशी बता रहे थे मुझे और आदि को। तो मैंने पूछा सवाल, दादा आप चाहते कि मैं इसमें कोई वर्कशॉप करूँ एक्टिंग? तो ही लुक्ड एट मी एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे, कहते नहीं जानना है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ मत कर, कुछ मत सोच, आ जा। कितनी बारी मैंने बोला, दादा कोई स्क्रिप्ट है, कुछ रीडिंग मटेरियल है जो आप दे दो हमें? कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोच, आ जा। और ऐसे ही हुआ लास्ट दिन। मतलब मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे लिए कि मेरे साथ कि विदाउट होमवर्क कभी सेट पे नहीं गई हूँ। और मैं चिल कर रही हूँ, एक दिन पहले शूट का फर्स्ट डे था लूडो का, कुछ नहीं सोच रखा क्योंकि पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग ऑन सेट विदाउट डूइंग माई होमवर्क, पता है। तो कोई एंजाइटी भी नहीं थी, बड़ी चिल थी। मेरे को लगा कि कर लेंगे यार, क्या सोचना है, दादा बोलते रहते कि ज़्यादा मत सोच, आ जा। और वही हुआ। बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है काम करने की। बट हाँ, ये सारे डायरेक्टर्स में ना एक चीज़ कॉमन है, दे वेरी हम्बल। क्योंकि संध्या के लिए तो मैंने उमेश सर को बहुत तंग करा, क्योंकि मैं तो आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग लाइक माई कैरेक्टर। तो एक सीन में मैं जाके बोलती थी कि सर मुझे नहीं लगता संध्या ऐसे करना चाहती है, संध्या ये करना चाहती है, संध्या वो करना चाहती है। तो मतलब वो, ही वॉज सो नाइस टू मी, ही हैड गिवन मी सो मच फ्रीडम कि ठीक है तुम कुछ बोल रही हो तो सोच समझ के बोल रही हो, कि चलो तुम्हारे जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट कहता है उसकी तरह करके देखते हैं सीन को। ये सब सारे मेरे डायरेक्टर्स में ये एक चीज़ कॉमन है। नितेश बत्रा एंड नितेश तिवारी सब प्रेप करते हैं ना, बस दादा नहीं करते। बस सिर्फ दादा प्रेप नहीं करते भाई। और अमित भी ऐसे ही हैं। वो मतलब रीडिंग्स करे तो ज़्यादा सोचो मत आ जाओ सेट पर वो कैरेक्टर का भी था। पर मेरे कुछ सेट मतलब चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ एज एन एक्टर। सबकी बैक स्टोरी बनाना, क्योंकि आई डोंट लाइक टू यूज़ माई ओन मेमोरी बैंक फॉर इट, है ना। क्योंकि मेरे अलग अलग चीज़ें हैं लाइफ में जो चल रही हैं मेरे कैरेक्टर से, तो वो चीज़ें मैं खुद तो कर लेती हूँ अगर डायरेक्टर नहीं चाहते कि मैं कोई प्रेप करूँ उसमें। सानिया मल्होत्रा, हम यही चाहेंगे कि इसी तरह आप अच्छे स्क्रिप्ट्स पे काम करें, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सानिया, सी यू सून।